जीव अविनाशी चेतनामल सहस्र प्रयासी। मैं आपसे आपका परिचय कराने आया हूँ। सज्जनों, हम लोगों के बीच संतमत के अध्यात्म ज्ञान को देश विदेश तक फैलाने वाले, देश से विदेश तक पहुँचाने वाले संतमत के विद्वान युवा सन्यासी स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज सादर उपस्थित हैं। आइए मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आप हम लोगों को अपने ज्ञान से लाभान्वित करने की कृपा करें। मंच पर उपस्थित गुरुजन, विद्वजन, महासभा के समस्त सम्माननीय पदाधिकारियों, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संगियों, भक्तिमती माताओं, अभी हम आप मानव शरीर की महिमा और मानव शरीर के सार्थकता के संबंध में समझेंगे। हम आपके बीच में पूज्यपाद विराजमान हैं और हमारे श्रद्धेय मंच संचालक महोदय स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज माइक मेरे सामने व्यवस्थित कर चुके हैं। गुरुजनों के समक्ष बोलना धृष्टता है, फिर भी उनकी व्यवस्था है, गुरुजनों की ही व्यवस्था है। तो मैं एक छोटा सा प्रसंग सुनाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत में ही आप ऐसी व्यवस्था सत्संग की देखते हैं और देखते आ रहे हैं। और इस मंच पर जो प्रबुद्ध जन बैठे हैं, महासभा के लोग, महर्षि में ही सेवा ट्रस्ट के लोग और इनकी व्यवस्था जिन्होंने
पूरी दुनिया को यह सत्संग संदेश सुनाने के लिए मीडिया की व्यवस्था की है। और मैं मीडिया के सभी बंधुओं के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। मैं एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। इस सत्संग से हम आपका चरित्र का निर्माण होता है। अगर सत्संग न होता तो मनुष्य देह की सार्थकता, मनुष्य देह की उपादेयता को हम आप नहीं जान सकते। यह सत्संग आज से नहीं, संकादिक ऋषियों ने देवर्षि नारद जी के आग्रह पर हरिद्वार में, मतलब धरती पर, हरिद्वार के आगे का जो स्थान है, जो जगह है, शास्त्रों के अनुसार उसे स्वर्ग कहा गया है। तो धरती पर पहली बार संकादिक ऋषियों ने सत्संग किया था। और सत्संग से चरित्र का निर्माण होता है। जिस शरीर को हम आप धारण किए हैं, इस शरीर के संबंध में भगवान श्री राम, जिनको महापुरुषों ने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, उनके उपदेश को हम आप सुन रहे थे। और उन्हीं के उपदेश को दुनिया के लोग सुनते आए। ऋषियों ने उन पर अमल किया और सन्यासियों की श्रृंखला में, सन्यासियों की परंपरा में स्वामी विवेकानंद जी महाराज हुए, जो श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज के प्रख्यात शिष्य हुए भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में। और वे स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब अमेरिका में भारत के ज्ञान को मोती की तरह बिखरा दिया, और वहां भी कुछ हंस थे जिन्होंने उनके ज्ञान रूपी मोती को चुना, उनके ज्ञान रूपी मोती का सम्मान किया और आत्मसात किया। स्वामी जी की प्रख्याति इतनी हो गई, इतनी ख्याति हो गई कि स्वामी जी से कुछ लोग मिलना चाहते थे। और मैं कहूंगा कि हम आप सत्संग करते हैं, लेकिन उन पुरोधा पुरुष का भी ध्यान रखते हुए उन्होंने राष्ट्र के लिए, उन्होंने समाज के लिए आज युवा लोग अपने चरित्र को खो रहा है। साधारण सी बात, कभी कभी लोग कहते हैं कि महाराज आप लोग युवाओं के संबंध में कुछ नहीं कर रहे हैं। उसका जीवन का लगता कोई सूत्र हो गया है। ऐसे कुछ युवक हैं जो एडिक्टेड हो गए, नशा लेना शुरू किए हैं, और यह देश किधर जा रहा है। हमारा आदर्श संत महापुरुष हैं, हमारा आदर्श वे ऋषि लोग हैं, वे मनुष्य हैं। तो मैं स्वामी विवेकानंद जी महाराज के संबंध में निवेदन कर रहा था कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज से कुछ लोग मिलना चाह रहे थे, तो उनकी व्यवस्था बनाई गई। ये कहाँ मिले, उन जगह निर्धारित की गई एक हॉल में, और एक एक करके उनसे मिलने लोग जाने लगे अपनी अपनी जिज्ञासा को लेकर। एक महिला जो अमेरिका की बहुत धनी थी, विदुषी थी, लेकिन वह अविवाहित भी थी। स्वामी जी महाराज के कक्ष में जब वह दाखिल होती है,
स्वामी जी महाराज को प्रणाम करती है तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने पूछा, यस, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? तब वह महिला ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे कहा कि तुम क्या पूछना चाहती हो? तो महिला ने कहा कि आई डोंट वांट टू आस्क एनीथिंग, मैं कुछ भी पूछना नहीं चाहता। देन व्हाट डू यू वांट? आप क्या चाहती हैं? तो महिला ने कहा कि स्वामी जी, आई वांट टू गेट मैरिड विथ यू, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि आप मुझसे शादी करना क्यों चाहती हैं? तो उस महिला ने कहा कि आपके जैसे प्रखर पुरुष, आपके जैसे धर्मज्ञ और धर्मविज्ञ पुरुष और धर्मशील पुरुष के साथ में मैं एक पुत्र चाहती हूँ, आपकी तरह ही एक पुत्र चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, अपने कहने की शैली को बदल दिया और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आप मुझे ही पुत्र क्यों नहीं मान लेते, क्योंकि विवाह करेंगे तो हमारे जैसे पुत्र होगा या नहीं होगा। इसलिए मैं अभी हाथ जोड़कर आपके चरणों को चूमता हूं और आपका मैं पुत्र आज से, और आज से आप मेरी मां बनी। सज्जनों, ये भारत के उन्नत चरित्र के महात्मा थे, सन्यासी थे, यति थे। काश जेल के सलाखों में जो लोग अभी सजा काट रहे हैं, ऐसे लोग अगर वहां होते जो तथाकथित संत कहलाए, वे निश्चय ही गिर जाते, अपने चरित्र को खो देते। हमारा आदर्श हमारे ऋषि मुनि लोग हैं। आज चरित्र को मजबूत बनाने की जरूरत है। आज भारत, दरअसल में जो भारत मां है, उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं जब वे अपने लाल को गुटखा खाते हुए देखती है, जब वे सिगरेट पीते हुए देखती हैं, जब वे शराब की बोतलें युवकों के हाथ में देखती हैं। भारत को उन्नत बनाने के लिए और अपने चरित्र को भी सुचरित्र बनाने के लिए, उन्नत बनाने के लिए हम आप अपनी ओर झांकें। लोग दुनिया को झांक रहे हैं, पाश्चात्य देशों को देख रहे हैं। पाश्चात्य देशों में कुछ नहीं है। अभी हमारे श्रद्धेय स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज कह रहे थे कि स्वामी जी महाराज विदेशों की धरती पर संत मत का प्रचार करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या वहां खड़ी होती है जब वे प्रवचन से प्रभावित होते हैं, लेकिन वे वैष्णव नहीं होते, वे नशाओं का एडिक्टेड होते, तो वहां दीक्षा देना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी सद्गुरु महाराज की कृपा से लोग दीक्षित हो रहे हैं और आने वाले समय में हम आप उन विदेशियों को भी भारत की धरती पर अध्यात्म प्यास को बुझाते हुए देखेंगे। यहाँ भी वे शीघ्रता से शीघ्र यहाँ पधार कर आकर इस ज्ञान से विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। और संत मत के जो इतने लाल इस मंच पर बैठे हैं, सद्गुरु महाराज के लाल, सद्गुरु महाराज के ये सारे शिष्य जो अपने हाथों में ज्ञान की ज्वाला लेकर दुनिया को प्रकाशित कर रहे हैं, ये महात्मा लोग, ये साधुजन लोग, ये गुरुजन लोग दिन रात एक कर चुके हैं, एक किए हुए रहते हैं। इन लोगों से प्रेरणा, इन महापुरुषों से प्रेरणा हम आपको लेनी चाहिए और
अपने चरित्र को हम सत्संगी समाज कभी भी न खोए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज की वाणी है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। सो वी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इन आवर कैरेक्टर if we are going to be strong in spiritual field. Every Indian will be proud of us, and all Indian is going to be strong in character wise. सभी को अपने चरित्र का निर्माण या सत्संग की क्रांति संसद गुरु महाराज ने दी है, और उन्हीं के सच्चे लाल जो हम आपके बीच में अपने आसन पर, अपने सिंहासन पर सुशोभित हैं, जिनको संत मत का वर्तमान आचार्य कहते हैं, हम आप के वे पुरोधा पुरुष हैं, वे वंदनीय हैं, वे पूजनीय हैं, और हम ऐसे महापुरुष के चरणों का आश्रय लेकर, और ऐसे ही बहुत सारे महापुरुष जिन्होंने गुरु महाराज की सेवा की है, गुरु महाराज के दाएं पार्षद में पूज्यपाद स्वामी भगीरथ जी महाराज बैठे हैं, जिन्होंने अपने कर्तव्यों से सद्गुरु महाराज की सेवा कर अपने हाथों को पुनीत किया है। ऐसे महापुरुष हम आपके बीच में बैठे हैं, इन्हीं के मुखारबिन से हम आप अधिक से अधिक सुनेंगे। मैं इन महापुरुषों का समय अधिक लेना नहीं चाहूँगा, और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार तमाम सत्संगी बंधुओं से, माताओं बहनों से मैं आग्रह करता हूं कि आप ताली भी बजाएंगे, क्योंकि महासभा के लिए और इन मीडिया बंधुओं के लिए, महर्षि मेरी सेवा ट्रस्ट के लिए श्री सद्गुरु सज्जनों, हम लोग अभी पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज से युवाओं की भूमिका कैसी होनी चाहिए समाज और राष्ट्र के निर्माण में उस संबंध में सुन रहे थे। सुकरात के पास एक अति सुंदरी नगर की वेश्या जाकर बोली। सुकरात अति कुरूप थे, प्रसिद्ध दार्शनिक थे, संत थे। जाकर बोली कि आप बहुत गुणवान हो और मैं बहुत रूपवती हूँ। नगर वधू थी, वेश्या थी नाम की। आप बहुत विद्वान हो, ज्ञानी हो, और मैं बहुत रूपवती हूँ। आप मुझसे विवाह करें, जो संतान पैदा होगी वो मेरे जैसा रूपवान और आप जैसा गुणवान होगा, तो उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं होगा, वो अद्वितीय होगा। तो सुकरात ने कहा था कि सुनो, यह ठीक है, लेकिन कहीं उल्टा हो गया, वो मेरे जैसा रूपवान और तुम्हारे जैसा गुणवान हो गया, तो दुनिया में उससे गिरा हुआ भी कोई नहीं होगा। तो हम अपने चरित्र का निर्माण करें। सज्जनों, जैसा कि महासभा का निर्देश है, समय